नमस्कार सिरोर के ग्राम वासियों और मेरे भारतवासियों, मेरे उत्तराखंड वासियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अमरीश भट्ट इस बार अपने ग्राम सिरोर से प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। और एज अ प्रधान पद के लिए दावेदारी करने के उद्देश्य से मैं आपके समक्ष एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें। हम सभी का मौलिक अधिकार है ये सूचनाओं को जानने का। और आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले मेन चीज़ है ग्राम पंचायत जो होता है, जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होता है वो होता क्या है उस बारे में जानेंगे और उसकी फंडिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे। हम सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, गांव में सबसे निचली इकाई चुनाव होता है प्रधान, सरपंच और पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर। गांव के विकास, साफ सफाई योजना और क्रियान्वयन आदि का कार्य। दूसरा होता है हमारा क्षेत्र पंचायत, बोले तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, इसे ब्लॉक या खंड स्तर भी कहते हैं। चुनाव होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। इस स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने का कार्य होता है और गांव से जुड़ी बड़ी योजनाएं जैसे सड़कों का निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य आदि। और तीसरा होता है हमारा जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है हमारा ये। और सबसे ऊपरी स्तर होता है, आप सभी को पता है, चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य। पर जिले के ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों पर निगरानी और फंड का आवंटन का काम भी होता है। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान को कौन कौन से फंड मिलते हैं, मुख्य योजनाएं और फंड। योजना का नाम, स्रोत, उद्देश्य, औसत फंड। 15 वित्त आयोग केंद्र सरकार पंचायत को बुनियादी सेवाओं के लिए 5 से 20 लाख प्रति वर्ष। राज्य वित्त आयोग सरकार ग्राम स्तर के कार्य जैसे स्ट्रीट लाइट, नाली साफ सफाई 2 से 10 लाख प्रति वर्ष। मनरेगा केंद्र सरकार ग्रामीणों को मजदूरी और कार्य मजदूरी प्लस मटेरियल फंड। स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम केंद्र प्लस राज्य शौचालय साफ सफाई कार्य 50,000 से 2 लाख प्रति कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र प्लस राज्य ग्रामीण गरीबों को घर घर 1 से 1.5 लाख। जल जीवन मिशन जेजेएम हर घर जल योजना 5 से 50 लाख। ग्राम पंचायत का फंड सीधे खाता जीपीएफ खाते में आता है। खर्च में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन कोई गाँव में काम नहीं होते हैं। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक बीडीसी सदस्य फंडिंग प्रणाली, तो जानते हैं इसके बारे में। स्रोत योजना औसत फंड, केंद्र राज्य योजनाएं सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाएं 20 लाख 2 करोड़ प्रति वर्ष। पंचायत नीति और पंचायत निधि पंचायतों के माध्यम से भेजा गया 5 से 10 लाख सदस्य सुझाव अनुसार। एनआरएलएम पीएमजेएसवाई महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सड़क योजना। योजना अनुसार क्षेत्र पंचायत सदस्य की भूमिका अनुशंसा और निगरानी की होती है। ज़्यादा कार्य ब्लॉक स्तर से पास होते हैं। और अब आती है बात, जब हम बात करते हैं जिला पंचायत की, और इन पर बहुत बड़ी योजनाएं आती है। योजनाएं, उद्देश्य, औसत फंड, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अस्पताल, जिला स्तरीय कार्यों के लिए 5 करोड़ से 50 करोड़ प्रति वर्ष। ग्रामीण विकास परियोजनाएं राज्य और केंद्र मिलाकर बहुत बड़ा बजट होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की भागीदारी से बजट स्वीकृति, कार्य योजना और निगरानी होती है। और इसी के साथ दोस्तों मेन जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, ये कैसे बढ़ता है ये पंचायतों में डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लॉजिक जो है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक, जनसंख्या के आधार पर बड़ी जनसंख्या इक्वल टू अधिक फंड, भौगोलिक क्षेत्र पर बड़े गांव इक्वल टू ज़्यादा ज़रूरतें, ज़रूरतों के अनुसार पेयजल संकट, सड़क, स्कूल और प्राथमिकता। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षित क्षेत्रों के विशेष सहायता। और इसी के साथ दोस्तों मेनली जो बात मेरे को रखनी थी आप सबके सामने, गांव में जो ये काम होते हैं, ये काम कैसे मिलते हैं। पंचायत हर साल ग्राम सभा में कार्य प्रस्ताव रखती है और दूसरी चीज़ उस पर सहमति के बाद कार्य योजना बनती है। और ये दूसरी चीज़ हो गई। अब बात आती है तीसरी चीज़ों की। योजना को ब्लॉक कार्यालय जिला को भेजा जाता है। और इसी के साथ चौथी चीज़ जो है हमारा, पैसा पंचायत के खाते में आता है। और प्रधान और सचिव मिलकर टेंडर सामग्री खरीद कर कार्य करते हैं। और इसी के साथ जो छठवां है, कार्य पूरा होने पर जनता से सत्यापन होना चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं होता है। आप लोगों को भी पता है, हम सबको पता है, आज की डेट पे सब लोग जागरूक हैं
और सब लोग इस समय पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आप सबको पता ही है। अगर प्रधान कुछ नहीं कर रहा होता है या प्रधान कुछ नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रधान कुछ नहीं कर रहा है तो भ्रष्टाचार या राजनीति का कारण हो सकता है, सचिव और वीडियो की मिलीभगत होती है, जनता की जागरूकता की कमी होती है, ग्राम सभा में विरोध नहीं उठता है, आप सभी को पता है। इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम सभी को सोचना है, ये हम सभी का धर्म है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, ग्राम सभा में खुलकर सवाल पूछो, ब्लॉक ऑफिस से योजनाओं की कॉपी मांगो, ये सब हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया और लोकल न्यूज़ में खुलासा कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो सुनवाई और शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और मेन चीज़ देखो गाइस, मेरा ये बोलने का, मेरे को कौन कौन सा अधिकार है ये जानना आप लोगों का भी ज़रूरी है, मेरा भी ज़रूरी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपनी बात बोल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, योजना के लाभ न मिलने पर सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरे लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। जितने हम सब लोगों के गांव हैं, भारत या उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं, उन गांवों के लिए ये चीज़ें लागू होती है। इन सब का जानना हर किसी का अधिकार है। दूसरा जो है हमारा RTI अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार। आप ये जानने के हकदार हैं कि आपके गांव में कितना फंड आया, किस योजना में क्या खर्च हुआ, क्या काम हुआ भी या नहीं हुआ। ये मेनली ये चीज़ें हम सभी लोगों को जानना है, बहुत सार्वजनिक अधिकार है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, 12 से 8 लाख 2020 से 25 वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली बेसिक 4 से 5 लाख मनरेगा के तहत औसतन खर्च मजदूरी प्लस मटेरियल 1 लाख से 1.5 लाख तक प्रधानमंत्री आवास योजना प्रति घर। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आंकड़े जनसंख्या, पंचायत की सक्रियता और विकास योजनाओं के उपयोग पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये एक विश्वसनीय अनुमान है, रियलिस्टिक एस्टिमेट है। और दूसरी चीज़, सार्वजनिक मीडिया और रिपोर्ट्स और ग्रामीण योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग? अगर समझ रहे हो मेरी बात को तो ढंग से सुनना, और अच्छे लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, ये हर किसी को जानने वाली बात है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ, ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूँ, स्रोत आधारित अनुमान है, झूठे नहीं हैं। लेकिन ये हमारे गाँव जो सिरोर गाँव है, उसके RTI रिपोर्ट या ग्राम निधि पुस्तिका जितने सटीक नहीं मान सकता हूँ मैं। अगर मैं या हमारे जैसे लोग जो जागरूक हैं, अगर हम लोग 100% पुष्टि वाला डेटा चाहते हैं तो हमें ग्राम पंचायत से वित्तीय विवरण लेजर और मंगवाना पड़ेगा। और हमें क्या करना चाहिए, अब सरकारी नियमों के अनुसार सिरोर जैसे गांव 2020 से 2025 तक लगभग 20 से 25 लाख तक का फ़ंड आ सकता था। और साथ में मेन चीज़, अगर ये फ़ंड आया है तो गांव में इसका असर क्यों नहीं दिखा, और इसकी जांच कर सकते हैं हम लोग। इसका जो निष्कर्ष है मैं आपको बता देता हूँ, डेटा गलत नहीं है, बल्कि सरकारी रिपोर्ट और मीडिया स्रोतों के आधार पर तथ्यात्मक अनुमान है, या ऑफिशियली ग्राम पंचायत लेजर नहीं है। मैं अभी भी बता देता हूँ आप सबको।